बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखे। बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के एक तबके ने जश्न मनाया। चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद भारत की सीमा से लगे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों ने इस बीच कहा कि उनके द्वारा सुझाई गई सरकार के अलावा कोई भी सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। वो सेना की ओर से समर्थित या सेना के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच देश के अंदर भी हालात पर नजर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद भारतीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखिए यहाँ पे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश लिखा हुआ है। जो रिट्रीट यहाँ पे होता है उसका ये जगह है, ये इंडियन साइड है जहाँ पे हम खड़े हैं और सामने बांग्लादेश की साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान का जो एक आकृति बना हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पेट्रापोल सीमांत वो सीमांत है जहाँ से सारे जो कि जितने भी सामान पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाता है या तो फिर बांग्लादेश से जाता है। ये साउथ बंगाल का एक ट्रांजिट रूट है जिसको पेट्रापोल कहा जाता है, नॉर्थ 24 परगना में है। और यहाँ पे अभी स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए बीएसएफ के जो अधिकारी हैं हमको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये साइड बीएसएफ का जगह है, वो यहाँ पे अभी खड़े हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं। बीएसएफ का जगह भी यहाँ पे किस स्थिति में बने हुए हैं। आप बीएसएफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ खड़े हैं यहाँ पे। और अभी बांग्लादेश बॉर्डर से अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी रवि आज सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है बॉर्डर इलाकों की। वहां पर सुरक्षा को लेकर इस वक्त किस तरह के इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े वर्ग में ये आशंका बनी हुई है कि कहीं इन हालात का फायदा उठाकर जो असामाजिक तत्व हैं वो भारत में प्रवेश ना कर जाएं। नहीं, देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पेट्रापोल, एक बार आपको यहाँ के जो विजुअल्स है वो दिखा देते हैं, आपको फिर समझ में आएगा यहाँ पे कैसे स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जीरो लाइन है जहाँ पे बीएसएफ के जो लोग हैं वो पर्सनल है वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे गार्ड रेल्स लगे हुए हैं। आखिर उस तरफ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का साइड पूरा बिल्कुल खाली है। बस जो घूम रही है वो बांग्लादेशी बस है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पैसेंजर्स का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पे हो रहे हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं। पैसेंजर टर्मिनल जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे है, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो नॉन फेंस्ड बॉर्डर है वहाँ से ज़्यादा बीएसएफ जो है गार्ड कर रही है, ताकि वहाँ पे ऐसा कुछ एलिमेंट्स ना आ जाए जो कि बॉर्डर क्रॉस करके हमारा यहाँ पे घुस सके हम भारत में। तो इसका कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बस जाती है, पैसेंजर्स जाते हैं। देखिए कुछ पैसेंजर्स है जो बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे चेकिंग हो रही है। वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके फिर यहाँ के जो पैसेंजर टर्मिनल है वहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ जो चेकिंग हो रही है, कड़ी चेकिंग हो रही है। और ये चेकिंग के बीच में ऐसा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वैसा यहाँ पे होने की कोई मतलब जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी बनाया गया है वो सिक्योरिटी कड़ी है, क्योंकि आज बीएसएफ का डीजी है वो आए हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पे रखा गया है। तो हालांकि अगर पेट्रापोल की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं उनका ये कहना है गाड़ी सारे रुके हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। दादा अपना कोথায় যাচ্ছেন? চলে আসেন, এদিকে আসেন। কোথায় যাচ্ছেন? ওই পাশে যাচ্ছি। বাংলাদেশ তো? ঢাকা? বাংলাদেশ না, যশোর। যশোর যাচ্ছেন। তো এখানে এসেছিলেন কাজে?
तो देखिए ये जशोर जा रहा है, यहाँ से 35-36 किलोमीटर है। जशोर यहाँ पे 35-36 किलोमीटर है, वो वहाँ पे जा रहा है, उसका आगे ढाका है। तो यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पे बना के रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कड़ी निगरानी रखा गया है। हालांकि आम दिनों पे जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाएंगे कि पासपोर्ट यहाँ पे कैसे चेकिंग हो रही है। दादा কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? ঢাকা যশোর যশোর যাচ্ছেন। তো বাংলাদেশের অবস্থা এখন কি শুনছেন? এখন মোটামুটি ভালো আছে শুনছি। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই তো? ভয়ের ব্যাপার নেই, ওর পাশে লোক আছে আমাদের, নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু এমনি শান্ত রয়েছে আপনার দেশ? আপাতত শান্ত আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर भारत शेयर करता है बांग्लादेश से। ऐसे में सीमा पर चौकसी बढ़ाया जाना इस वक्त बहुत जरूरी है और वो हम देख भी रहे हैं इन तस्वीरों में। और साथ ही बांग्लादेश भारत सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज एक हाई लेवल बैठक होने वाली है। कल से बॉर्डर बंद है। पुलिस कॉम्बैट फोर्स हिली बॉर्डर पर तैनात है। बीएसएफ के साथ साथ पुलिस भी सीमा पर विशेष निगरानी रख रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की ये हिली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देख सकते हैं कि सीमा पर भारी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। कल दोपहर से दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसके बाद से कारोबार के लिए भारत में आए कई बांग्लादेशी फंस गए हैं। वो बांग्लादेश में हालात को लेकर काफी चिंता में है। लोगों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद संचार सेवा पूरी तरह से ठप है, जिसके बाद लोगों का परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं हो रहा। लोग घर लौटने को बेताब है। बांग्लादेशी भी चाहते हैं कि देश में শান্তি লটে। মারামারি বা গোলাগুলি বা কোনো অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর এগুলো নাই নাকি আর কি? আশা তো করি, এখন জানি না পথে কি হবে। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांग्लादेश के हिली में आज सुबह से दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान रहीं। लोग इस बात पर भी असमंजस में हैं कि दोनों देशों के बीच यात्रा आज शुरू होगी या नहीं। पुलिस ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत में घुसपैठ बढ़ सकती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली समेत पूरे भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि जिस विमान से शेख हसीना भारत आई थी वो सुबह 9 बजे वापस उड़ान भर चुका है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच 2 गाड़ियां एयरबेस पहुंची, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की। 2 वीवीआईपी गाड़ियां जो कि खासतौर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट फ्लीट का हिस्सा होती हैं, वो 2 काली गाड़ियां जो हैं अभी यहाँ से सीधे हिंडन एयरबेस के अंदर गई हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो पुलिस फोर्स की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर हिंडन एयरबेस के एरिया की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उन 2 काली गाड़ियों में से एक में हो सकता है कि शेख हसीना बैठकर आए या फिर उन 2 गाड़ियों में उनसे मिलने के लिए कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है वो हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। आप देखिए यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो एक तरफ जो हिंडन एयरबेस पे जो एयरपोर्ट की अपनी सुरक्षा होती है, इंटरनल सुरक्षा, वो भी बढ़ाई गई है।